हेलो। ये अपना पेज नंबर 123, यहाँ यौगिक साधन दोबारा इसको शुरू कर देते हैं। देखिए, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसको हमको बड़े ध्यान से देखना होगा और इसकी टर्मिनोलॉजी अगर हम खोल के जितना समझने का प्रयास करते हैं, ये और चीज़ों के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें प्रयास ये करते हैं कि जितना गहराई के अंदर उतर सकते हैं उतना इसके अंदर प्रयास करते हैं। आवाज़ सही आ रही है शब्या जी, रविकांत जी? आवाज आ रही है सही? आवाज ठीक आ रही है जी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि ये कहाँ से आया और इसके विषय में कुछ थोड़े भ्रम हैं। तो ये सबसे पहले तो यौगिक साधन के विषय में ये डॉक्टर मनीलाल ये लिखते हैं, मतलब इनका आपस में बातचीत हो रही है श्री अरविंद की और डॉक्टर मनीलाल की। तो शुरू में वो कह रहे हैं, वी हैव हर्ड दैट स्पिरिट्स यूज्ड टू कम टू यू। द बुक यौगिक साधन इज सेड टू हैव बीन रिटन बाय द स्पिरिट ऑफ केशव सेन। कि ऐसा हमने सुना है कि आपके पास आत्माएं आती थी और जो यौगिक साधन है वो केशव सेन की स्पिरिट आत्मा है, उसके द्वारा ये लिखी गई है। तो श्री अरविंद ने कहा, केशव सेन, व्हेन आई वाज राइटिंग इट ऑलवेज एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, जब मैं लिखता था तो शुरुआत में और अंत के अंदर, द इमेज ऑफ राम मोहन राय केम बिफोर मी। Somebody has evolved केशव सेन आउट ऑफ राम मोहन राय। तो किसी ने पता नहीं किस तरीके से ये पैदा कर लिया। मेरे को तो राम मोहन राय की इमेज दिखती थी शुरू और अंत के अंदर, केशव सेन कहाँ से इवॉल्व कर लिया। डू यू नो द ओरिजिन ऑफ द नेम उत्तर योगी? अब ये जो इसके अंदर जैसे छपी भी है ये पुस्तक उत्तर योगी के नाम से, कि इसके ऑथर कौन है? उत्तर योगी, हु इज पुट एज द ऑथर ऑफ द बुक। तो श्री अरविंद पूछ रहे हैं कि भाई ये उत्तर योगी जो इसमें लिखा है, तुम जानते हो इसके बारे में कि कैसे ऑथर के बारे में ऑथर का नाम उत्तर योगी लिखा है? तो डॉक्टर मणिलाल कह रहे हैं, नो नो सर। तो ये बता रहे हैं कैसे इसका ऑथर का नाम उत्तर योगी आया। देयर वॉज ए फेमस योगी इन द साउथ हु वाइल डाइंग, मरते समय साउथ का एक फेमस कोई योगी था, उसने अपने जो शिष्य थे उनको ये बताया कि एक पूर्ण मतलब इंटीग्रल योग का योगी नॉर्थ से मतलब उत्तर से वुड कम डाउन टू द साउथ, वो दक्षिण के अंदर आएगा, एंड ही वुड बी नोन बाय 3 सेइंग्स, और वो अपने 3 जो उक्तियां हैं, 3 कथन हैं, 3 बातें हैं, उनसे पहचाना जाएगा। दोज 3 सेइंग्स वर दोज आई हैड रिटन टू माई वाइफ। तो वो सेइंग्स कौन सी हैं? जो मैंने अपनी पत्नी को लिखी थी। दे आर पब्लिश्ड इन मृणालिनी पत्र। मृणालिनी देवी को जो पत्र लिखे थे उसके अंदर वो 3 बातें हैं। ए जमींदार डिसाइपल ऑफ दैट योगी फाउंड मी आउट। तो उस योगी जो साउथ का था उसका कोई जमींदार डिसाइपल, कोई उसका शिष्य जमींदार, उसने ये पाया या ये खोज निकाला कि हाँ मैं ही हूं वो। टुक द बुक योगिक साधन, उसने योगिक साधन बुक वो लेके गया। गेव द ऑथर्स नेम एज उत्तर योगी एंड बोर द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन, और उसकी छपाई की जो कॉस्ट है वो स्वयं वहन करी। ये इसका बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, ये इसके बाद स्वयं आप इसमें रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर पीछे देखेंगे, जिसके अंदर बिब्लियोग्राफिकल नोट्स जो सारे दे रखे हैं, उसमें यौगिक साधन के विषय में एक नोट आता है वहाँ कि श्री अरबिंदो रिसीव्ड दिस बुक एज ऑटोमेटिक राइटिंग इन 1910। 1910 के अंदर ये उनको प्राप्त हुई थी। अकॉर्डिंग टू हिज बायोग्राफर A.B. पुराणी, पुराणी जी के अनुसार, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ द स्टे एट पौंडीचेरी, अप्रैल से जून 1910,
देयर यूज्ड टू बी सियांसेस इन द इवनिंग, मतलब उसके अंदर आत्माओं को जैसे आह्वान करके उनसे बात करना, ये सारे जो फिनोमिना हैं स्पिरिटिस्ट फिनोमिना, तो ये अप्रैल से लेके जून 3 महीने 1910 के अंदर इवनिंग के अंदर इन विच ऑटोमेटिक राइटिंग वाज डन, ये अभ्यास ये कर रहे थे। द बुक योगिक साधन वाज रिटन इन दिस वे, योगिक साधन इसी तरीके से लिखी गई। एट द रेट ऑफ 1 चैप्टर पर डे द बुक वाज फिनिश्ड इन ए वीक और 8 days, एक चैप्टर प्रतिदिन का। तो इसमें जो आप देखेंगे नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से ये एक एक चैप्टर मान लीजिए कि हर दिन एक चैप्टर रोज का आ रहा था। द बुक वॉज फिनिश्ड इन ए वीक और 8 days। द एडिटर्स एपिलोग, जो इसके अंदर आप अब इसमें भी आएगा, एडेड आफ्टर द लास्ट चैप्टर वॉज रिटन बाय श्री अरबिंदो हिमसेल्फ। हालांकि बाकी को ट्रांसक्राइब अगर श्री अरबिंदो ने किया है तो हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि श्री अरविंद की उसके अंदर सहमति या अनुमति उसके अंदर नहीं रही होगी। कोई भी चीज आ गई और उसने श्री अरविंदो को पकड़ के और यूं ही अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया होगा, ये संभव नहीं है। और उसके बाद इसकी पब्लिकेशन की उन्होंने सहमति व्यक्त कर दी होगी, अगर उसमें कोई ऐसी चीज जो उनको स्वयं को अभिमत न हो जिस चीज से, ये भी नहीं हो सकता। द एडिटर्स नेम इज गिवन एज द उत्तर योगी, तो इसके अंदर एडिटर का नेम उत्तर योगी के रूप में दिया गया है। तो उत्तर योगी तो स्वयं श्री अरविंदो के लिए एपिथेट काम में आ रहा है। ए ईयर लेटर, एक साल बाद, द टेक्स्ट दैट हैड बीन रिसीव्ड was transcribed and published under the title योगिक साधन by श्री वाणी विलास प्रेस श्रीरंगम। सबसे पहले इसको ट्रांसक्राइब और पब्लिश किया गया योगिक साधन के नाम से, उससे पहले ये टाइटल नहीं था। द उत्तर योगी, द योगी फ्रॉम द नॉर्थ, इज ए नेम बाय विच श्री अरबिंदो वाज नोन टू द पर्सन हु पब्लिश्ड द बुक। तो अब ये बैकग्राउंड जो ऊपर आया, अगर वो न पढ़ें तो ये वाला भी नोट कंप्लीट नहीं होता कि जो व्यक्ति लेके गया इसको छपवाने के लिए उसने ये नाम दिया उत्तर योगी, और ये व्यक्ति कौन था? जमींदार डिसाइपल था, साउथ के एक फेमस योगी थे उनका, जिन्होंने मृत्यु के समय उनको ये कहा था कि 3 कथन लेके एक उत्तर से एक योगी आएगा, तो इसलिए उत्तर योगी नाम पड़ा। ए सेकंड एडिशन ऑफ योगिक साधन, तो पहला तो तब छपा। दूसरा एडिशन इसका है लाइटली रिवाइज, थोड़ा सा इसको रिवाइज किया गया। वॉज ब्रॉट आउट बाय द मॉडर्न प्रेस पौंडीचेरी इन 1920। 1910 में रिसीव हुआ, पहला पब्लिकेशन वहां से आया, जो ये बता रहे हैं श्री वाणी विलास प्रेस श्रीरंगम। फिर 1920 के अंदर मॉडर्न प्रेस पौंडीचेरी ने इसका थोड़ा सा लाइटली रिवाइज करके दूसरा एडिशन निकला। 2 फर्दर एडिशंस वर ब्रॉट आउट बाय द आरई पब्लिशिंग हाउस कलकत्ता इन 1923 एंड 33। ये 2 एडिशन और निकले। द प्रेजेंट टेक्स्ट फॉलोज द सेकंड एडिशन। तो ये जो इसके अंदर कंप्लीट वर्क्स के अंदर इन्होंने लिया है, ये जो दूसरा वाला वर्जन है जिसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हैं विथ ए फ्यू अमेंडेशंस मेनली इन चैप्टर्स 7 to 9, जो 7वें दिन और 9वें दिन जो उन्होंने रिसीव किया, उसमें कुछ जो एडिटर्स एपिलॉग उन्होंने लिखा होगा उसके अंदर कुछ इन्होंने परिवर्तन करके या स्लाइटली, फॉर विच ए मैन्यूस्क्रिप्ट इन श्री अरबिंदोज हैंड सर्वाइव्स। ये आर्काइव्स के पास अभी भी श्री अरविंद की हस्तलिपि हाथ से लिखी हुई वो अभी भी है उनके पास। Sri Aurobindo permitted the publication of yogic sadhan, but he did not consider it his own work. वो इसको अपना खुद का कार्य या अपनी खुद की कृति नहीं मानते, भले वो इससे अभिमत हों एक सर्टेन स्तर के ऊपर, पर अपना स्वयं का कार्य वो इसको नहीं मानते। इन ए लेटर ऑफ 1934, 1934 के अंदर उन्होंने एक पत्र के अंदर लिखा, द योगिक साधन इज नॉट श्री अरबिंदोज ओन राइटिंग। थर्ड पर्सन के रूप में ये कह रहे हैं, क्योंकि लेटर में स्वयं ये लिख रहे हैं कि द योगिक साधन इज नॉट श्री अरबिंदोज ओन राइटिंग,
बट वॉज पब्लिश्ड विथ ए नोट बाई हिम। इसके अंदर जो एडिटर्स एपिलॉग या नोट जो दिया गया था इसमें भी आएगा, अपन ने जो सिलेक्शन लिया है इसके अंदर भी वो है। तो उसमें ही वो बाद में ये कहते हैं कि ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अंदर जो पद्धति बताई गई है ये ऐसा नहीं है कि सारे आयाम इसके अंदर वो अपने में शामिल करती हो, या ये वाली ऐसी पद्धति है जिसको मैं ये कहता हूं कि हाँ ये ठीक है या एंडोर्स करता होगा। द स्टेटमेंट मेड टू द कॉन्ट्ररी बाय द पब्लिशर्स वाज एन एरर। पब्लिशर ने ये स्टेटमेंट दे दिया होगा योगिक साधन के अंदर कि ये श्री अरबिंदो की या उत्तर योगी जो है उनकी राइटिंग है, तो मेड टू द कॉन्ट्ररी बाय द पब्लिशर्स वाज एन एरर विच दे हैव बीन आस्क्ड टू करेक्ट। तो उनको कह दिया गया है भाई ये इसको सुधारो। देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ फॉलोइंग द मेथड सजेस्टेड इन दैट बुक unless one finds them suggestive or helpful as a preliminary orientation of the consciousness, for example in the upbuilding of an inner will etc। तो इसी से वो बाद में भी उन्होंने अपने एडिटर्स एपिलॉग के अंदर ये कहा है कि ये जो सजेस्ट किए गए हैं इसके अंदर जो मेथड्स, योगिक मेथड जो इसके अंदर आपको सुझाए गए हैं, बताए गए हैं, ये इनको फॉलो करना, इनका पालन करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अनलेस वन फाइंड्स देम सजेस्टिव। हाँ, यदि आपको ये लगे कि आप में कोई चीज है जो उससे हेल्पफुल आपको महसूस होती है, और हेल्पफुल एज ए प्रिलिमिनरी ओरिएंटेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस का आरंभिक रुख अगर उस तरफ मोड़ने में, उस तरफ सुझाने में अगर हेल्पफुल है तो आप शायद इससे थोड़ी कुछ ले सकते हैं। अदरवाइज वो इसको ये नहीं कह रहे कि भी ये कोई मैनुअल है योग का जिसको आप फॉलो करें। जैसा कि उनके योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर श्री अरबिंदो उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से है। वो तो स्वयं उन्होंने कहा कि हमारा योग और उसके उद्देश्य, एक छोटी सी बुकलेट भी है, इन दी अपबिल्डिंग ऑफ एन इनर विल, कि आंतरिक विल को, फिर बाद में जिस तरीके के शुद्धिकरण की बात है या चित्त है, फिर बाद में लोअर मेंबर्स का कैसे ऊपर वाले मेंबर्स के अंदर इंटरमिशंस होता है, उसके अंदर जाके वो उसको दूषित करते हैं। ये कुछ चीजें हैं, ये पॉइंटर्स हैं जो सजेस्टिव हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी चेतना के प्रारंभिक रुख को इस ओर मोड़ने में, उसको सहायता करने में। द नोट रेफर टू इज द एडिटर्स एपिलॉग। जिस नोट की श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं कि उसको करेक्ट करने के लिए कहा गया है, ये एडिटर्स एपिलॉग के बारे में कहा गया है, which was included in all editions of Yogic Sadhan. Sri Aurobindo allowed the book to go out of print after the edition of 1933 was sold out. कहने का मतलब कि श्री अरबिंदो ने उसके बाद इसकी छपाई की, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया या अलाउ नहीं किया। तो 1933 का जो लास्ट एडिशन था, जब वो पूरी तरह बिक गया, उसके बाद में श्री अरबिंदो अलाउड द बुक टू गो आउट ऑफ प्रिंट आफ्टर द एडिशन ऑफ 1933 वाज सोल्ड आउट। उसकी बिक्री के बाद में दोबारा कभी ये छपी नहीं। तो यही तो मैं कल कह रहा था आपको कि भी ये तो कभी इस तरीके, हाँ अभी जो आशीर प्रकाशन जो है त्यागी जी वाला, इट हैज नॉट बीन प्रिंटेड सिंस देन इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। उसके बाद ये एक बुक फॉर्मेट में अभी तक नहीं आई है। तो CWSA के अंदर अगर आश्रम ये चीज नोट दे रहा है तो इसका मतलब आश्रम ने अभी तक कोई बुकलेट के रूप में इसको 1933 के बाद में इसका कोई एडिशन नहीं आया है। तो ये बैकग्राउंड से कुछ अपने को थोड़ा सा पता चलता है कि भी क्या है क्या नहीं। इससे कुछ जो भ्रांतियां हैं इसको लेके वो तो एटलीस्ट इसमें स्पष्ट हों। इस विषय में कोई बात है क्या शब्या जी? नहीं तो ये बैकग्राउंड ही पता नहीं होता कई बार तो। और ये जो नोट मैंने पढ़ा है, एक नोट तो नहीं आपका भैया, कहना, अब कोई ये नहीं है। हाँ इसका बैकग्राउंड तो पता चलता है ना इससे। हाँ, चल गया। हाँ, इसलिए अच्छा, इसके अंदर मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि एक एक शब्द इसका जो है उसमें वास्तव में हम जानने का प्रयास करें, क्योंकि योग का एक सर्टेन तरीके से निरूपण किया गया है, एक पद्धति का। वो हमसे कितना पर्टेन करती है या नहीं करती है, पर इस माध्यम से
उस शब्दावली हम उसके अंदर कितना क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे लाभ होगा, उसको समझने में इतना अवश्य होगा कि अगर कुछ भी उसका हमारे अंदर रजिस्टर करता है और उसके माध्यम से जो जो चर्चाएं, कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि ओरिजिनल श्री अरबिंदो फिर बाद में कहाँ माँ क्या क्या कह रही है, तो इसमें अगर थोड़ा समय लगता है तो भी हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। तो ये हम शुरू कर देते हैं यौगिक साधन। पेज ठीक है हमारा भैया, शुरू कीजिए। 123। हम्म, साधना का उचित क्रम उसके ठीक विपरीत है जो अधिकांश लोग करते हैं, और आपने भी किया है। श्री अरविंद को वो ये कह रहा है कि आपने भी जो क्रम अपनाया उसके ठीक विपरीत है जो अधिकांश लोग करते हैं, और आपने भी किया है। लोग शरीर और प्राण से शुरू करते हैं, मतलब इनके शुद्धिकरण से शुरू करते हैं, चित्त और मनस तक जाते हैं और बुद्धि और संकल्प के साथ समाप्त करते हैं। यथार्थ क्रम है संकल्प से आरंभ करना और शरीर पर समाप्त करना। यदि कोई संकल्प शक्ति से आरंभ करता है तो आसन, प्राणायाम, कुंभक, चित्त शुद्धि या किसी अन्य तैयारी या प्राथमिक चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक योग का संबंध है, यही दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण आए थे। पहले शक्ति उपासना करो, उन्होंने कहा, शक्ति प्राप्त करो और वह तुम्हें सत प्रदान करेगी। संकल्प और शक्ति योगी के लिए प्रथम आवश्यक साधन है। इसलिए वे सदा ही कहा करते थे, याद रखो कि तुम ब्रह्म हो। और स्वामी विवेकानंद को उन्होंने यह एक केंद्रीय संदेश के रूप में दिया। क्या संदेश? आप ईश्वर हैं। यदि आप ऐसा चयन करते हैं तो आप शुद्ध, सिद्ध और बाकी सब कुछ हो सकते हैं, या यदि आप अन्यथा चुनते हैं, मतलब ईश्वर नहीं है ऐसा चुनते हैं, जिसके अंदर आप इंद्रियबद्ध चेतना को ही अपने आप स्वयं की का सच्चा स्वरूप मान बैठते हैं, अपने आप को देहबद्ध मान बैठते हैं, आपके बाहरी फ्रेमवर्क को ही आपका सच्चा स्वरूप मान बैठते हैं, तो स्थिति इससे ठीक विपरीत भी हो सकती है। मतलब आप शुद्ध नहीं होंगे, अशुद्ध होंगे, सिद्ध नहीं असिद्ध होंगे। पहली आवश्यकता है अपने आप पर विश्वास करना, दूसरी है ईश्वर में विश्वास करना, और तीसरी है काली में विश्वास करना, क्योंकि ये ही चीजें जगत का निर्माण करती हैं। पहले संकल्प को विकसित करो, संकल्प के माध्यम से ज्ञानम को विकसित करो, ज्ञानम के माध्यम से चित्त को शुद्ध करो, प्राण को वश में करो और मनस को शांत करो। इन सभी उपकरणों के माध्यम से शरीर को अमर बनाओ। यही वास्तविक योग है, महापंथ है, यही सच्चा और एकमात्र तंत्र है। वेदांत बुद्धि से आरंभ करता है, तंत्र शक्ति से। अब इसके अंदर इनका वास्तव में अर्थ क्या निकल रहा है? इसी परिप्रेक्ष्य में कल मैं प्रयास कर रहा था ढूंढने का कि संकल्प को विकसित करो, संकल्प के माध्यम से ज्ञानम को विकसित करो, ज्ञानम के माध्यम से चित्त को शुद्ध करो, प्राण को वश में करो और मनस को शांत करो। ये कह रहे हैं कि संकल्प से आरंभ करो और शरीर तक जाओ। प्रैक्टिकल के अंदर माँ क्या कहती हैं, कोई भी आप जब कार्य आरंभ करते हैं, ये अब मेरे पास टेक्स्ट मेरे सामने है, हालांकि इसका परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा भिन्न है। कामना से छुटकारे के बारे में बात चल रही है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं। पर इसका एक्चुअल क्रम देखिए, धीरे 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 हम पिक्चर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी को जोड़ के कि एक पिक्चर हम बना पाए और फिर बाद में इसको कुछ समझ पाए। स्क्रीन आपको मिल गई होगी, इसके अंदर ये गीता अपना आपके
पास होनी ही चाहिए। भाग 1 जो है उसमें 207 नंबर पेज है। ये इस श्लोक के संबंध में इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान और विवेक का नाश करने वाले इस पापी दुष्ट काम को दृढ़ता पूर्वक मार डाल। तो इसी विषय में यहाँ ये जो बात चल रही है अपनी, कि पहले यहाँ से शुरू करो। अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, सपोज इसको पढ़ के, कि आप कहें कि मैं कहाँ से शुरू करूं, शरीर से शुरू करूं, तो शरीर के अंदर वो कह रहे हैं आप आसन है, प्राणायाम है, इन माध्यमों से चित्त शुद्धि है, मतलब हठ योग है, राजयोग है। आप अगर पद्धतिबद्ध शुरू करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं। उनका निर्देश ये है कि ये सही माध्यम नहीं है, यही दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण आए थे। उन्होंने कहा कि आप संकल्प से आरंभ कीजिए। तो इसका वास्तव में अर्थ क्या है? तो अलग अलग इन चीजों को अपन पहले तो समझें, इस टर्मिनोलॉजी को, फिर उसको एक साथ रख के इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि इसका मायना क्या निकलता है, इसके अर्थ क्या निकलते हैं। तो कामना से छुटकारा पाने के लिए, जो कि अशुभ अथवा पाप और कष्ट का संपूर्ण मूल है, कामना जो है अशुभ अथवा पाप और कष्ट, सारा मूल। अगर कामना के वशीभूत होकर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका ये अंत परिणाम निश्चित ही है। हमें कामना के कारण का अंत करना होगा, विषयों को पकड़ने और उन्हें भोगने हेतु बाहर की ओर भागती इंद्रियों को रोकना होगा। जब इस तरह से इंद्रियां दौड़ पड़ने में प्रवृत्त हों, तब विषयों से सर्वथा हटाकर उन्हें पीछे खींच लेना होगा। तो इसलिए ये नहीं है कि कर्म व्यक्ति नहीं करेगा। माँ कितना कर्म कर रही है, सामान्य व्यक्ति बिजनेस मैग्नेट भी है, तो वो जो माँ ने एम्पायर या जो भी पूरा एक साम्राज्य वहां तैयार किया, एक पूरा एक नया जगत का निर्माण कर दिया, उसका आधार कामना थोड़ी है। आप जाके उसको तुरंत ये देख सकते हैं कि कोई बड़ा बिजनेस लेके चल रहा, उसकी फैक्ट्रियां हैं, ये हैं, वो हैं, पर दोनों में आप जाके तुरंत देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। उसका आधार क्या है? माँ किस आधार पे? कामना के आधार पे थोड़ी कर रही थी, डिवाइन विल के आधार पे, जिस संकल्प की हम बात कर रहे हैं उसके आधार पे काम कर रही थी। अब ये जो कोटेशन है, इसी की मैं कल बात कर रहा था कि वास्तव में जब आप इसको करते हैं तो इसका सच्चा क्रम क्या है। एक कह रहा है शरीर से शुरू करो, एक कह रहा है संकल्प से शुरू करो। प्रैक्टिस में जब आप एक्चुअल में करते हैं तो क्या होता है? तो आपके अंदर अगर कामना है, ये कामना के परिप्रेक्ष्य में हम ले रहे हैं, हमारे अंदर अगर कामना है तो सबसे पहले हम संकल्प से शुरू करेंगे या कहां से शुरू करेंगे? इसीलिए संयम और निग्रह, गीता कह रही है संयम श्रेष्ठ है। संयम का मतलब ये है, न तो मैं वो एक्ट करूंगा, बाहरी कर्म नहीं करूंगा, पर ये नहीं कि मेरा मन उसके ऊपर ड्वेल करता हो, उसी के ऊपर निरंतर उनके विचारों में। मेरे अंदर कोई कामना है, मेरा मन तो रमण कर रहा है उस कामना के भोग के ऊपर, बाहर से मैं नहीं होने दे रहा। ये निग्रह हो गया, ये समझदारी है वैसे तो, पर ये अंतर्विरोध पैदा कर देगा। एक सीमा से अधिक अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो ये अंतर्विरोध पैदा कर देगा। मां इसका उचित क्रम क्या बताती हैं? धरती पर सभी शक्तियां अपने आप को प्रकट करने की प्रवृत्ति रखती हैं। ये शक्तियां अपने आप को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आती हैं, और यदि तुम इनके बीच में कोई अवरोध खड़ा कर दो और प्रकट करने से इनकार कर दो, तो वे कुछ समय तक अवरोध के विरुद्ध टकराने का प्रयास करती हैं, परंतु अंत में वे स्वयं को थका लेंगी और अभिव्यक्ति न मिलने के कारण वे लौट जाएंगी और तुम्हें चैन में छोड़ देंगी। कोई भी शक्तियां आती हैं तो इसके अंदर बाद में सेंटेंस है कि ट्रेन योर विल, एजुकेट योर विल। अपनी विल पावर को एजुकेट करो। तो एजुकेट करने का मतलब क्या है? ये हमको कौन बताएगा कि कौन सी वाली शक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान करनी है और कौन सी वाली को नहीं करनी है? तो ये भी तो पता होने की आवश्यकता है। हम अगर डिसिप्लिन करें
तो कैसे करें? तो इसके अंदर ये कि सारी शक्तियां अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती हैं। हमारे अंदर कोई भी प्रेरणा आई, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहेगी। आप में कामना आई, क्रोध आया, कुछ भी, इतनी सारी भाव हैं, ये इतनी सारी शक्तियां हैं, चीजें हैं। हमारे अंदर कोई फैकल्टी है, वो भी अपना एक्सप्रेशन चाहती है, और यथा समय यथा तरीके से अपने तरीके से वो उसमें एक्सप्रेस करती ही है, आपके जाने अनजाने। आप में किसी चीज का गंभीर कोई फैकल्टी है, कोई डीपर फैकल्टी है, वो आपके कार्य के अंदर झलकेगी। तो धरती पर सभी शक्तियां अपने आप को प्रकट करने की प्रवृत्ति रखती हैं। वो अपने को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आती हैं, और यदि उनके बीच के अंदर अवरोध खड़ा कर दिया जाए, अवरोध, भाई आपके पास, आपके अंदर जबरदस्त कोई चीज की कामना उठ रही है, पर जेल के अंदर बंद कर रखा है, अवरोध हो गया, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए एक उस चीज को फुलफिल कर पाना। कितने भी मेरे कामना के गुबार उठ रहे हो, तो भी अवरोध हो गया, फिजिकली मेरे लिए अवरोध है, मैं नहीं कर सकता। या भावनात्मक तौर पर, नैतिक तौर पर अवरोध है। मन में तो हम जानते हैं कैसे कैसे भाव उठते हैं बाजार के अंदर जब गुजरते हैं हम। नैतिकता का अवरोध है, नहीं नहीं, समाज इसकी इजाजत नहीं देता, या मेरी पॉकेट है वो इसकी इजाजत नहीं देती, या ये चीजें हैं, ये इस कारण। तो आप किन्हीं भी कारणों से अलग अलग आपके एस्थेटिक सेंस है, वो अवरोध खड़ा कर देगा। ये क्या तरीका हुआ भाई? आपको बड़ा अच्छा लगता है कोई फ्रूट, 4 जने बैठे हैं, मन तो आपका है कि आप स्वयं ही इसको कैसे भी अकेले ही इसका उपभोग करें, पर एस्थेटिक सेंस वो कि नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप बांट के खाते हैं उनके साथ, भले आपके अंदर से जो भी चीज आ रही हो, या भले आपके अंदर से क्रोध आ रहा हो, तो भी आप कहेंगे ये कोई तरीका थोड़ी है। जज की कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, आपके अंदर कोई ये चीज आ गई कि अरे मेरी आसक्ति है मेरे लड़के के प्रति, पर वो वहां अभिव्यक्ति उस तरीके की थोड़ी, वहां आपका एथिकल सेंस है, वो बीच के अंदर आके कहेगा ना ना, भले मेरा लड़का इसके अंदर हो, पर जो लॉ है वो तो उसके ऊपर भी उतना ही लागू होगा। तो अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आती हैं, पर बीच के अंदर अवरोध खड़ा हो जाता है इन बहुत बहुत सारी चीजों का, और प्रकट करने से इनकार कर दो तो कुछ समय तक अवरोध के विरुद्ध टकराने का प्रयास कर सकती हैं, परंतु अंत में वे स्वयं को थका लेंगी, और अभिव्यक्ति न मिलने के कारण वे लौट जाएंगी और तुम्हें चैन में छोड़ देंगी। ये माँ ने प्रैक्टिकल क्रम बता दिया कामना के साथ। अगर आपको टैकल करना है, उसको हैंडल करना है, क्या करें? तो अगर उस क्रम को हम यहाँ ट्रांसपोज करते हैं गलत जगह, वो कभी भी सही क्रम नहीं है भाई। अब इसको, ये तो अलग अलग बात हो गई, एक कह रहा है शरीर से शुरू करो, ये सही क्रम नहीं है, आप संकल्प से शुरू करो, बिल्कुल सही बात है, पर कैसे लें इसको? तो ये पूरे को हम एक सर्टेन इसका रेजोल्यूशन बनाना चाहते हैं अपनी चेतना के अंदर कि वास्तव में बात क्या है। अतः तुम्हें ऐसा कभी न कहना चाहिए, पहले मैं अपने विचार की शुद्धि करूंगा। अब माँ ये कह रही हैं, जबकि फंडामेंटली वो जो बात कह रहा है वो भी ठीक है। जो लोग शरीर से शुरू करते हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक है। हालांकि माँ यहाँ जो कह रही है वो प्रैक्टिकल जब आप करते हैं, उसके अंदर जब कामना वगैरह की आप बात करते हैं, उसके लिए तो यही रुख प्रैक्टिकल है। पहले मैं अपने विचार की शुद्धि करूंगा, ये नहीं कहना चाहिए, माँ ये कह रही है, अतः तुम्हें ऐसा कभी न कहना चाहिए, पहले मैं अपने विचार की शुद्धि करूंगा, अपने शरीर की शुद्धि करूंगा, अपने प्राण की शुद्धि करूंगा, और बाद में अपने कर्मों की शुद्धि करूंगा। अगर आप इस क्रम से शुरू करते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी भोजन के प्रति तृष्णा है, या आपकी जो जो कामनाएं जिस जिसके है, कभी भी कारगर तरीके से उसकी मास्टरी पे हम नहीं जा पाएंगे। यही सामान्य क्रम है, पर यह कभी सफल नहीं होता। मतलब यदि आप उस एंड से शुरू करें कि पहले मैं अपने संकल्प को ट्रेन करूं, वो इससे ज्यादा, मतलब वो प्रैक्टिकल बात है। जब आप ये करते हैं तब भी वही काम करते हैं। अरे भाई, संकल्प के बिना आप ये भी कैसे कहेंगे कि नहीं मैं नहीं करूंगा ये काम? अगर संकल्प नहीं है, कहीं आपके विवेक के अंदर अगर ये क्लैरिटी नहीं है कि नहीं करूंगा मैं ये काम,
तो आप बाहरी तरीके से भी काम करते हैं, आंतरिक तरीके से भी, कि मैं उसके ऊपर माइंड से भी ड्वेल नहीं करूंगा। मैं ये मेरे को जो डिश पसंद है, न तो इसको खाऊंगा ही, और न इसके प्रति जो अंदर से मेरे कामना उठ रही है वो उसके ऊपर भी ड्वेल नहीं करूंगा। ये दोनों एंड के ऊपर मैं काम करूंगा। पर पहले तो मैं बिल्कुल ही बाहर से खाने की वृत्ति, तो उसको तुरंत ये क्रिया तो बंद ही कर दूंगा। माँ कह रही है यही सामान्य क्रम है, पर यह कभी सफल नहीं होता कि पहले विचार की शुद्धि करूंगा, फिर इसकी शुद्धि करूंगा, फिर प्राण की शुद्धि करूंगा, और फिर कर्मों की शुद्धि करूंगा। कारगर क्रम है बाहर से आरंभ करना। सबसे पहली चीज है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं ये चीज। भाई क्या करें, माँ की कृपा होगी तब मेरा ये चीज छूट जाएगी, माँ की कृपा होगी तब ये हो जाएगा। जनरली माँ की कृपा को काम में लेके इस शब्द को दुरुपयोग करके हम अपनी सारी वो चीजें हैं उसी को संभाओ, कोई चीज है जो उसको छोड़ना नहीं चाह रही, और उसके बाद मैं अब और इसकी इच्छा भी न करूंगा, और उसके बाद मैं अपने सभी आवेगों के लिए अपने दरवाजे पूर्ण रूप से बंद कर दूंगा। मेरे लिए उनका अस्तित्व ही नहीं, अब मैं उनसे बाहर हूं। यही सच्चा क्रम है, ऐसा क्रम जो कारगर है। पहले उसे करो मत, ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल बात है। करो मत उसको पहले, धीरे 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 आप पाएंगे कि फिर वो, हालांकि इसकी और भी चर्चाएं माँ ने करी है। माँ कहती है जब वो शुरू में आके नॉक करती है आपके बाहरी चेतना के ऊपर, करो, जब आप उसको वहां एक्सप्रेशन नहीं देते वो पीछे पीछे की लेयर पे चली जाती है। फिर वो उससे तो ये संडे की हमारी क्लास में इसकी हमने चर्चा करी थी एक बार। माँ ने ये कहा था कि वो धीरे 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 पीछे चली जाती है, और ऐसे दबी बैठी रहती है ये चीज, और किसी समय मिलने पर, मौका मिलने पर ऐसे स्प्रिंग की तरह से उछल के आती है, और उतने वेग से उछल के आती है मानो इतने समय वो अपने आप को परिपुष्ट कर रही थी, शक्ति ग्रहण कर रही थी इतने समय। पर फिर भी कारगर क्रम यही है। आप पाएंगे जिस दिन वो फिर से उभर के आएगी, फिर से ये नहीं है कि आप कहे अरे अच्छा ये ठीक है, क्योंकि आपने भी तो इतने समय एक यात्रा तय करी है। ये नहीं है कि जितना समय उसने खाया है उतने समय आपने यात्रा न तय करी होगी। तो आप में भी ज्यादा समझ आई है, ज्यादा प्रकाश आया है। ये तो कोई ऐसी ब्रीच हुई, जैसे श्री अरबिंदो ने कहा मैं प्रोटेक्ट किसी और को करने के लग रहा था, मेरे को नहीं पता था कि मेरे ऊपर ही प्रहार हो सकता है जब उनके फ्रैक्चर हुआ। तो इस तरीके से ये सारी सारी चीजें हैं, ये पूरे को हमको ध्यान में रख के चलना चाहिए, और फिर कहाँ किस पजल के टुकड़े को रखना चाहिए, तो हमारा अपना एक एनसेम्बल, एक रेजोल्यूशन तो तैयार हो, एक इस पूरे गुत्थी का एक कुछ, हम तो एक कोई तो कुछ निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे। ये नहीं कि इन शब्दों के माध्यम से ही ये क्या कह रहे हैं, उसका क्या परिणाम है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो न समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसे करो मत, और तब तुम और अधिक इच्छा न करोगे, और उसके बाद वह तुम्हारी चेतना से पूरी तरह से निकल जाएगी। अब ये जो गीता निग्रह और संयम की बात करती है, उससे यह अर्थ समझ आता है कि निग्रह करने में व्यक्ति उस क्रिया को अभिव्यक्ति तो प्रदान नहीं करता। निग्रह में जो अभी मैं कह रहा था ना, निग्रह के अंदर आपने कह दिया नहीं करूंगा ये, मेरे को इसकी जबरदस्त कामना है ये काम करने की, नहीं करेंगे भाई। और माँ ने कहा है बड़ी समझदारी की चीज है, अगर आपके उस समय विशेष के ऊपर या आपके अंदर कोई गुबार इस तरीके का उठा कि ये तो इस समय करना ही आवश्यक है, तो इसके लिए अपने आप के को फिजिकली इम्पॉसिबल बना दो कि आप वो एक्ट कर सको। चले जाओ वहां से। आप किसी स्थिति के अंदर हैं, आप किसी दुकान के सामने हैं, सपोज आप में इतनी कामनाएं उठ रही है, पर अगर पीछे विवेक आके ये कहता है नहीं ये नहीं करना है मेरे को, तो आप ये कहेंगे मैं तो नहीं करूंगा इसको। फिजिकली इम्पॉसिबल बना दो, चाहे हाथ बांधने पड़े, मुंह को सिलना पड़े, मतलब इस स्तर तक भी जाना पड़े, ये बिल्कुल समझदारी का काम है। ये करते ही आपके अंदर कोई चीज ऐसी है, भाई इसका साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, आप एक ऐसी चीज को स्थान प्रदान करेंगे जो आप में सिंसियरिटी है, उसको इसके ऊपर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो धीरे धीरे अगर एक बार दो बार ऐसा करते हैं तो उसकी शक्ति गेन करना शुरू कर देती है। जब उसकी शक्ति ज्यादा होगी
और इसके तराजू के अंदर फिर बाद में ये धीरे धीरे इसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। भाई अभी क्या है, हमारी संकल्प शक्ति बड़ी कमजोर है, इसीलिए वो कह रहा है कि पहले विल्स को ट्रेन करो। अरे पर ट्रेन करें कैसे, ये भी तो बात है कि विल से शुरू करो, मान लिया, पर विल को भी ट्रेन कैसे करें। तो माँ से ये पूछा गया कि माँ विल पावर को ट्रेन कैसे करें, तो उन्होंने कहा वैसे ही करो जैसे मसल्स को बिल्ड करते हो, जैसे मांसपेशियों को हम बिल्ड करते हैं। पहले दिन गए, पहले दिन उतना वजन थोड़ी उठा लेंगे हम, जितना मेरी क्षमता है उतना वजन मैंने उठाया, धीरे 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 मैं कुछ उसमें वजन जोड़ता जाता हूं और मेरी मसल्स बिल्ड होना शुरू करती हैं। तो आज मेरी चेतना की और मेरी जो भी फ्रेमवर्क, बाहरी फ्रेमवर्क है, उसकी जो भी स्थिति है, उसके आधार पे मेरे को निश्चित रूप से अगर मेरे में कहीं कुछ है, अदरवाइज तो ये संयम और निग्रह का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर मैं घोर रूप से अपने बाहरी सेटिस्फैक्शंस में ही निमग्न हूं और मेरे अंदर कोई इस तरीके की बात ही नहीं है कि मेरे को इस पे अंकुश लगाना चाहिए, तब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। पर यदि ये प्रश्न आया है कि अरे भाई पशु के रूप में तो नहीं जीना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कोई चीज तो है, बस ये है कि उसको कैसे ट्रेन करें, उसको कैसे और ज्यादा सशक्त बनाएं। तो आप थोड़ी सी कोई चीज आपने ली और उसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप असफल हुए उतनी बार फिर से उसको चालू कर दी कि ये वाली चीज मैं, आज मैंने सुबह उठने का संकल्प किया कि मैं इतनी बजे उठूंगा, नहीं उठ पाया कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट उठा तो भी कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर संकल्प किया। इसका बड़ा महत्व है। दूसरा व्यक्ति कहता है रोज संकल्प करते हो, काम तो होता नहीं आपसे। अरे पर ये चीज तो जिंदा है कम से कम, कि नहीं कोई नहीं, फिर से नया संकल्प करते हैं, फिर से करेंगे इसको। तो यदि हमारे अंदर ये चीज है तो मेरे को निश्चित रूप से मेरा जो भी दायरा, जो भी इस समय मैं जहां भी हूं, बाहरी और आंतरिक तरीके से, मैं वहां से अपनी यात्रा शुरू कर सकता हूं। और वहां जितने स्तर के ऊपर मेरे लिए अभी संभव है उतना मैं मेरी विल पावर को एग्जीक्यूट करके मैं प्रयास कर सकता हूं, उसको तैयार कर सकता हूं। तो दोनों ही एक साथ चलते हैं। ये कहने से मतलब कि आप इधर से करो, इधर से करो, अगर विल पावर नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ये विवेक शक्ति नहीं है कि मेरे को इसके ऊपर संयम करना चाहिए या निग्रह करना चाहिए, आप शुरू ही नहीं कर सकते। तो उसको ट्रेन करेंगे, बाहर से करेंगे, अंदर से करेंगे, दोनों तरह से ये प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए निग्रह करने में उस व्यक्ति को अभिव्यक्ति तो प्रदान नहीं करता, पर उसके विषय में अंदर कामना या इच्छा बनी रहती है। कामना हमेशा बनी रहती है, नहीं तो साधना की आवश्यकता ही क्या थी, सिद्ध था वो तो, अगर ये चीजें उसमें न बनी होती तो। जैसे प्राणायाम के संबंध में या उनके विषय में जब हमने पढ़ा कि लोग उससे शुरू करते हैं, आसन से, प्राणायाम से, फिर बाद में ये सारी चीजें करते हैं, पर इससे भी आपका अगर वास्तव में सही संकल्प नहीं है अंदर, और ईगो परिवर्धित, इससे लगभग इससे ईगो परिवर्धित हो जाता है, क्योंकि आप में ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी लेटेंट फैकल्टीज आपके अंदर उजागर हो जाती है। अभी हम में कुछ नहीं है तब हमारे ईगो को संभालना मुश्किल हो रहा। अगर उसमें थोड़ा सा कोई ऐसी फैकल्टी आ जाए, मेरे को दिखना कुछ शुरू हो जाए, मेरे को कोई दूर का, पास का, किसी व्यक्ति का, भाई सारी रिकॉर्ड ऑफ योग में इन्हीं ऐश्वर्य की, ईशिता की, वशिता की, प्राकाम्य की, इन्हीं चीजों की तो हम बात कर रहे थे। अगर ये किसी भी स्तर के ऊपर अष्ट सिद्धि है, ये सारी चीजें कुछ थोड़ी सी भी उजागर हो जाएं और हमारे अंदर अहम्य चेतना हो, सोचिए कितनी गंभीर बात हो जाए, बड़ी समस्या का विषय हो गया ये। जबकि संयम में व्यक्ति न तो उसे बाहर अभिव्यक्ति ही होने देता है और न ही उसके विषय में सोचता ही है। संयम उससे श्रेष्ठतर है, पर मां कह रही है कारगर तरीका है उसको बाहर सबसे पहले तो अभिव्यक्ति नहीं देना। पर आप ये पाएंगे कि अभिव्यक्ति भी आप उसको बाहर से तब नहीं देंगे जब आंतरिक आपके अंदर सुदृढ़ ये कोई चीज होगी, भाई तभी आप ये कर पाएंगे, नहीं तो आप खुद चरमरा जाएंगे, आप कर ही नहीं सकते। भाई क्यों करना चाहिए किसी को, सामान्य जीवन का आधार अगर वो समझ के चलता है कि कामना की पूर्ति है, जबकि मां तो कह रही है कि सामान्य जीवन का भी जो हेतु है वो कर्तव्य पालन है, और आध्यात्मिक जीवन का है अपनी अंतरात्मा की बात सुनना और उसको अभिव्यक्त करना।
तो सामान्य जीवन भी अगर सार्थक तरीके से व्यक्ति जीना चाहता है तो उसका भी आधार होना चाहिए कर्तव्य पालन, कि मेरी ड्यूटी क्या है भाई। तो बाहर अभिव्यक्ति नहीं देता, उसके विषय में सोचता भी नहीं, तो क्या एक प्रकार से यह भी निग्रह ही नहीं हो गया? अगर अंदर उसके विषय में सोचता नहीं, यदि इन्हें बौद्धिक रूप से देखा जाए तो इनके बीच क्या संबंध है या क्या भेद है? आपके पास अगर ये पुस्तक है तो आप सीधे ये टेक्स्ट अपने आप भी खोल के देख सकते हैं। इस पूरे विषय को हमें एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। देखिए, हमको ये संयम, निग्रह, क्योंकि वहां जो बात चल रही है, फिर हम उसको थोड़ा सा अलग शेड के अंदर और जाएंगे। उसमें जिस शेड की बात करी जा रही है योगिक साधन में, पर इससे अलग अलग शेड्स आएंगी, फिर उससे हम एक, जितनी भी हमसे बन पाएगी, हर जने से जितनी पिक्चर बन पाएगी उतनी बन पाएगी, पर बिल्कुल ही हमारे पास कोई चीजें न हो, कोई ऐसे घटक न हो, तो हमारी पिक्चर ही नहीं बनेगी। वो सेंटेंसेस ही हमारे लिए बिल्कुल अनइंटेलिजिबल होंगे, या पता नहीं उससे क्या समझ बैठेंगे हम। तो एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा हमको। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अमुक काम नहीं करूंगा, जबकि उसके निषेध के लिए उसके पास आवश्यक मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, यही मैं कह रहा था। इस शुरू कैसे करोगे? मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, पर अंदर से आप कहोगे क्यों नहीं खाऊंगा भाई, मेरे को, मैं कमा किस लिए रहा हूं? अगर आपके कोई डीपर आधार या कोई थोड़ा बहुत भी मनोवैज्ञानिक उसका आधार, कोई रेफरेंस पॉइंट न हो, तो आप किस पे आधारित करेंगे इसको? दूसरा, अगर मैं पैसा किस लिए कमा रहा हूं, 5 स्टार होटल में अगर नहीं रुकूंगा तो इतना पैसा मैं कमाऊं क्यों? अगर ये गाड़ी है, ये सारी सुख सुविधाएं हैं, मैं कर ही इसलिए रहा हूं। मैं रात दिन जो मेहनत कर रहा हूं, अब उसको आप ये कहिए कि इसकी एक्सप्रेशन मत कीजिए, वो कहता है पागल हो गए क्या? एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? मैं तो जितना प्रचुर रूप से हो सकता है उतना एक्सप्रेशन करूंगा। हालांकि वो बेचारा इलिटरेट है, उसको अभी तक ये नहीं सिखाया गया कि आप में दूसरे भाग भी हैं। तो आप अगर पार्श्विक चीजों को अभिव्यक्ति देते हैं तो आप अपने ही फुलफिलमेंट को कमजोर कर रहे हैं। आप एस्थेटिक बीइंग को जब और फुलफिल करते हैं तो उसमें और ज्यादा आपको आनंद आता है। आप में और दूसरी चीजें हैं, जब उनको अभिव्यक्ति मिलती है, कितना आनंद आता है। आप जब भगवान के पास हैं, आप समाधि के पास हैं, माँ की कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए उस आनंद को आप किसी भी दूसरी चीज के साथ तुलना नहीं कर सकते। कौन सी चीज है? तो इसलिए अगर मनोवैज्ञानिक आधार न हो निषेध करने का, तो आप ये नहीं कर सकते, तो उसे तो अवश्य रूप से उस कार्य को करने को बाध्य होना पड़ेगा। बिना इस मनोवैज्ञानिक आधार के वह इस निषेध को सिद्ध कर ही नहीं सकता। यही मैं कह रहा था कि अगर आप प्रैक्टिकली भी शुरू करते हैं तो बिना किसी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ संकल्प के ये शुरू भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रक्रिया कॉम्प्लीमेंट्री है, एक से दूसरे को जो है पूरक है ये। हाँ, शुरू आप फंडामेंटली किससे करते हो? आप में संकल्प, सच्चा संकल्प नहीं है। जैसे गीता कहती है, यदि व्यक्ति के अंदर ये सच्चा संकल्प आ गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, तो वो किसी भी अवस्था में कैसा भी हो, बाहरी रूप से उसके अंदर एटिकेट्स न हो, उसमें नेसेसरी रूप से कोई शुद्धि न हो, कामनाएं भड़की हुई हों, तो भी वो व्यक्ति साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसका विल पावर है, उसकी विल है, वो उचित दिशा के अंदर लगी हुई है, वो मार्ग तय कर लेगा। पर आपके पास सारे साधन हैं। अरे भाई, साधन के कारण थोड़ी आप कोई चीज कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उठ के यूं ही चल देंगे कहीं भी। कोई उद्देश्य तो होना जरूरी है। तो यदि व्यक्ति में निषेध करने की क्षमता है और साथ ही बुद्धि में भी वह उससे कुछ दूर हटने की क्षमता रखता है, तो वह कुछ निषेध करने में सफल होगा। अन्यथा तो निषेध के द्वारा वह अपने आप को उस चीज से या फिर इंद्रियों की तृप्ति से बलपूर्वक वंचित करके अपने अंदर असंतुलन पैदा कर लेगा और जीवन में बड़ी भारी तकलीफ या संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। हाँ, यदि हमारे अंदर ये है कि माँ के निहित में जीना चाहता हूँ, ये चीजें उसके मार्ग में सही नहीं है, इनको मेरे को विजित करना चाहिए, इनको जीतना चाहिए, संयमित करना चाहिए, तो धीरे धीरे जैसे आप शुरू करेंगे, आप में जो आंतरिक चीज है वो और प्रखर होगी। उसके प्रकाश के अंदर फिर आप ये कहेंगे ये चीजें, तो ये तो हो गया यज्ञ। जो गीता यज्ञ की बात करती है कि यज्ञ का आरोहण होता है। आरोहण किस तरीके से होगा?
वर्तमान में हमारे को जितनी चेतना मिली है, जितना संकल्प मिला है, उसको हम नियोजित करते हैं, उसको काम में लेते हैं। भाई मैं इतनी ये इसलिए चर्चा कर रहा हूं जिससे कि वो जो संकल्प को ट्रेन कीजिए उससे ये होगा, या फिर आप इससे शरीर से, प्राणायाम से, कुंभक से, इनसे कीजिए। तो इस चर्चा के माध्यम से हमको दोनों का पता चले कि वास्तव में ये इंटीग्रेटेड चीज है। आप अगर इससे शुरू करते हैं कि मैं प्राणायाम कर लूं, आसन कर लूं, इसलिए कर लूं कि मेरा इसके अंदर कि मेरे को इससे कुछ गेन होगा, तो अभी भी मैं एक सच्ची दशा में नहीं हूं। और उसकी बजाय वो व्यक्ति जो ये कह रहा है परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है और उसमें कोई भी ये बाहरी एंडोवमेंट्स नहीं है, बेचारे को न तो कोई और ऐसी कोई फैकल्टी है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो सच्चा व्यक्ति है। और ये वाले के पास सारी चीजें हैं तो भी ये कभी नहीं पहुंच सकता, वो एक कदम नहीं चल सकता। इसके कारण थोड़ी कोई कदम चलता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, दुकानें भरी पड़ी है भोजन से, पेट में मेरे को तकलीफ हो रही है, वो दुकानें तो मेरे को बुरी और लगेंगी उस समय, वो अच्छी थोड़ी लगेंगी। मनोवैज्ञानिक स्थिति के हिसाब से ही संसार हमको या घटनाएं या चीजें हमको प्रिय अप्रिय लगती हैं। भाई मेरा अपना जो कोई है उसके साथ कोई प्रिय घटित होता है तो वो कितना अच्छा लगता है, और वही जिससे मेरी शत्रुता है, जो मेरा विरोधी है, उसके साथ अगर कोई ऐसी चीज हो तुरंत मन में अरे इसके पास ये चीज कैसे आ गई। तो सेम ही चीज, सेम ही घटना, सेम ही सारी चीज हमारे अंदर अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं। यहां यह नहीं कह रहे कि निग्रह गलत है, यह समझदारी का काम है, बल्कि यह है कि संयम उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल बातें चल रही है, इसलिए अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करें जी, माँ की चेतना आएगी उस दिन कर लेंगे, अरे अभी बंद करो इसको। इतनी नेसेसरी तो हमारे अंदर समझदारी है कि सामान्य व्यक्ति भी ये काम नहीं करेगा अगर हम माँ के निहित जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए या हमारी अपनी चेतना ये कहे कि मैं माँ के निहित जीना चाहता हूं, तो कितने सारे काम ऐसे हैं जो तुरंत आपका उस ट्रिब्यूनल के सामने वो कह देंगे नहीं ये नहीं हो सकता। इस चीज का इसके साथ क्या संबंध है भाई? मेरे को ये व्यसन लग रहा है या मैं ये तंबाकू खा रहा हूं या ये चीज कर रहा हूं, इसका माँ की चेतना से क्या संबंध है? बंद कर दो इसको। इसका तो एक अच्छे जीवन के साथ भी कोई संबंध नहीं है। या कामना से मैं ये काम कर रहा हूं, इसका क्या संबंध है माँ के काम से? अगर हम सच्चाई से ये प्रश्न कर लेते हैं तो ये स्वयं भी कई चीजों के ऊपर तुरंत अंकुश लगा देगा, या आपको ये तुरंत दिखा देगा कि ये चीजें गलत है भाई, ये नहीं करना चाहिए। बल्कि यह है कि संयम उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति संयम नहीं कर सकता, अपने मन को इंद्रिय विषय से लिप्त होने से दूर नहीं रख सकता, तब बात अलग है। यदि अंतरात्मा में इतनी ताकत है कि जब उससे संकल्प आता है, वास्तविक संकल्प वहीं से आता है। भाई इंटेलिजेंस के अंदर भी कोई चीज ये भाई ये चीज गलत है, ये भाव कहां से आता है? जब कोई ये भाव आता है भाई ये व्यवहार तो गलत रहा, एस्थेटिक्स के हिसाब से भी कि ये क्या हुआ, मैं अकेला भोजन कर रहा हूं और मेरे पास बैठा है वो भूख मर रहा है। वो भूखा न भी है, हम 4 जने हैं तो एटलीस्ट कम से कम ऑफर तो करना चाहिए। ये चीजें किस चीज से आती है? अगर डीपर हम इसको देखें तो सारों का यूनिटी, एक यूनिटी का भाव कि सब एक हैं, और अंतरात्मा उस भाव को पहचानती है कि आप अपने आप के ऊपर, अपने ईगो पे इतना ज्यादा नहीं पिल सकते। तो ये अगर ये भाव भी आता है तो वास्तव में भीतर से आता है। तो अंतरात्मा में इतनी ताकत है कि अगर ये संकल्प आए तो वह उस पर क्रिया और मन की उस इंद्रिय विषय से लिप्तता दोनों को ही संयमित तथा नियंत्रित कर सकता है। अगर ये संकल्प आता है तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती। ये तो जब संकल्प आता है तब तत्क्षण आप एक फंडामेंटल अपने जीवन का ढांचा चेंज कर देते हैं कि नहीं आज से ये चीज नहीं होगी। अंतरात्मा ने आके अपने संकल्प को आपकी बाहरी चेतना के ऊपर रजिस्टर कर दिया, वहां से आप द्विज की संज्ञा में आ सकते हैं, आपका सेकंड बर्थ हो सकता है। हाँ अभी पूरी प्रक्रिया साधना की बाकी है, साधना हो नहीं गई पर प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले तो वो प्रक्रिया तक लाने की तैयारी चल रही है कि मेरे अंदर से वो आह्वान आ जाए, अंतरात्मा का पुकार आ जाए।
सारा प्रयास इसी का है। भारतीय संस्कृति ने जितने भी वर्ण हैं, मतलब ये ट्रिपल क्वार्टेट्स की व्यवस्था इसीलिए की कि शीघ्रतम रूप से कैसे इस पुकार के लिए व्यक्ति को तैयार किया जाए। मतलब वो सारी तैयारी ब्रह्मचर्य है, इसका है, उसका है, वो इसका कि ये आंतरिक पुकार, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस पुकार का। जिस अवस्था में जहां वो अगर एक बच्चे में सुखदेव जी के अंदर अगर आ जाएगी तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा कि उनको जो ब्रह्मचर्य है उसके बाद गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, संन्यास है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है उनको। वो उसी अवस्था से, और कोई उनके ऊपर दूसरा विधान लागू नहीं होता, खाली अंतरात्मा का विधान लागू होता है। और जब तक ये नहीं है तब तक आपको अपने आंतरिक और बाहरी जो भी ये चरण दिए गए हैं, अलग अलग विधान दिए गए हैं, उनके हिसाब से चलो। ये 4 पुरुषार्थ बता रखे हैं, 4 आश्रम बता रखे हैं, 4 वर्ण बता रखे हैं, फिर आपके अंदर सत्व है, रज है, तम है, कौन से की प्राधान्य है, फिर आप देश काल पात्र उसके हिसाब से देखेंगे भी तेरे लिए ये ठीक है। ये सारा निरूपण किस चीज के लिए किया गया था? इस एकमात्र ये जो अंदर से पुकार है, या संकल्प कहो इसको। तो सच्चा क्रम तो ये है कि संकल्प से शुरू करो, ठीक ही बात है, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करो? अगर हम ये मान भी लें कि संकल्प से शुरू करते हैं, अगर हमने यौगिक साधन को पढ़ के एट हार्ट और ये कहा कि चलो अब से हम इसको एग्जीक्यूशन के अंदर लेके आते हैं, तो करेंगे कैसे? फिर भी क्रम तो यही अपनाना पड़ेगा। मन के निरर्थक विचारों का वह निषेध कर देगा, और यदि वे आते भी रहें तो वह इतना समर्थ होगा कि उसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे यह करने के लिए मन की सहायता या उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। उनके बिना भी वह संकल्प, यह संयम साधित कर सकता है। देखिए, ये जो चर्चा चल रही है, ये प्रैक्टिकल, बड़ी गहन साइकोलॉजिकल चर्चा है कि जब आप ये अपनाते हैं तो इसमें हो सकता है कि ये संयम जो साधित होता है, मन डावाडोल हो रहा है आपका साधना की प्रक्रिया के अंदर, मन को पता ही नहीं ये हो क्या रहा है, इनफैक्ट ऐसी चीजें हो रही है जो मन समर्थन ही नहीं करता। जैसे श्री अरविंद का एक अफोरिज्म है कि जब मैं बोलने को होता हूं तो वाणी, मैं सोचता एक चीज हूं और वाणी को कोई दूसरी चीज अधिकृत कर लेती है, और वाणी वो चीज बोल जाती है जो मन उसको देख के या बुद्धि उसको देख के थर्रा जाती है। माँ ने इसके ऊपर कमेंट्री करी कि सामान्य व्यक्ति के साथ भी यही होता है, पर ये क्रम जो है बिल्कुल रिवर्स है जो श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं सामान्य व्यक्ति के साथ। सामान्य व्यक्ति की इंटेलिजेंस सोचती है मैं ये चीज कहूंगा, पर प्योरिटी है नहीं, लोअर जो चीजें हैं उसके अंदर कामना है या मेरा कोई निहित स्वार्थ है, या क्योंकि बिना कामना तो हम कर्म करते ही नहीं, हमारा कर्म तो प्रेरित होता ही नहीं बिना कामना के, यज्ञ रूप से तो कर्म होता ही नहीं। तो उसमें लोअर कोई भी इंट्रूजन होता है तो इंटेलिजेंस कहना चाह रही थी एक चीज, वाणी कह जाती है दूसरी चीज, जिसको देख के बुद्धि देखती है अरे ये क्या कह दिया। इसीलिए तो उसके सामने, गांधारी के सामने वो कह रहे इनको, कृष्ण को पहले उसको समझाया कि तू नहीं रोक पाएगी, कि नहीं नहीं कोई ऐसे मेरे को दिक्कत नहीं होगी, शाप दे बैठी वो। या जो जो हम ये चीजें देखते हैं कि कितनी समझदारी थी, पर जैसे ही सामने आता है, धृतराष्ट्र जो था उसके इतना ज्यादा क्रोध था कि वो भीम आएगा मैं तो उसको कुचल के मार दूंगा। अब वो चाहे कितना भी अच्छा बोल रहा हो, सारी चीजें कर रहा हो, पर ये चीज थी और वो वहां अभिव्यक्त हो गई। भगवान जानते थे इस चीज को, उन्होंने कहा पहले इसके सामने इस चीज को लाओ जिससे ये इसको, इसका क्रोध इससे शांत हो जाए। तो ये तो सामान्य क्रिया हो गई। श्री अरविंद की क्रिया इससे मां कह रही है बिल्कुल अलग तरीके की है। हालांकि उनकी इंटेलिजेंस का स्तर भी हमारे से तो बिल्कुल पराकाष्ठा में है, हमारी चेतना, हमारी कल्पना उससे बिल्कुल परे है। उसके अंदर भी जब वो ये कहना चाह रहे हैं, कोई चीज जब वो कहने को होते हैं, कोई हायर इंट्रूजन, कोई दूसरी चीज आती है, वो उसको प्रयोग में ले लेती है, जिसको देख के उनकी इंटेलिजेंस कहती है ये क्या हुआ। वो तो माँ की क्रिया है, वो तो दिव्य जननी है, जगदम्बा है, वो एक्सप्रेस कर देगी। कोई डिवाइन संकल्प है वो एक्सप्रेस कर देगा, जिसको देख के बुद्धि कहेगी ये क्या हुआ भाई। तो उसके बिना भी वह संकल्प यह संयम साधित कर सकता है। ये बड़ी डीपर प्रक्रिया है कि आप जब साधना अपना लेते हैं, कोई आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से थोड़ी साधना चलती है। जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा, उनसे पूछा कि कैसे साधना कर रहे हैं, कह रहे मैं कोई साधना को थोड़ी बदल रहा हूं, साधना मेरे को बदल रही है।
मैं अगर साधना को बदल रहा होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। साधना जो है मेरे से यथा योग्य तरीके से मेरे को लेके चल रही है, साथ ही इस संकल्प के द्वारा जो क्रिया होगी उससे सत्ता में कोई असंतुलन नहीं आता। अदरवाइज अगर जबरदस्ती आप कर रहे हैं कि मैं बाहर से संयम कर लूं, निग्रह कर लूं, अंदर से कोई चीज उसको समर्थन नहीं कर रही, सहारा नहीं दे रही, कैसे करेंगे आप? जिससे कि व्यक्ति के जीवन में कोई संकट की स्थिति आए तो वो असंतुलन नहीं होता। नहीं तो असंतुलन तो निश्चित ही है। आप में अगर कोई चीज है जो डीपर है तो भी असंतुलन बड़ा मुश्किल है कि न आए, ये तो आता ही आता है। पर अगर वो न हो डीपर कोई चीज उसको सपोर्ट करने के लिए, तब तो आप बाहरी तरीके से कर ही नहीं सकते। जब ये संकल्प या फिर ये गहरा हिस्सा प्रभावी नहीं हो, तब केवल निग्रह से ही तो व्यक्ति बड़ी तकलीफ में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास अपने सहारे या समर्थन के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए ऐसा निग्रह अधिक समय तक टिक पाना मुश्किल है। तो यदि संकल्प न हो, इसीलिए वो इससे दूसरे एंड से शुरू करते थे, भी शरीर की शुद्धि करो, अपने प्राण की शुद्धि करो। उससे करके एक्चुअल में तो वो एक कंड्यूसिव वातावरण, एक ऐसा सहायक वातावरण बनाने का प्रयास करते थे। पर उसमें ये समझने की जरूरत है कि उसमें हमेशा ही गुरु की सन्निधि के अंदर ये काम होता था, तो उसमें गलत चीज के प्रवेश करने की संभावना कम होती थी। क्योंकि अपने आप के रिसोर्सेज के ऊपर किया जाए तो वो तो गलत ही होगा, क्योंकि अहम के आधार पे आप करेंगे भी। संकल्प का आपके पास समर्थन है नहीं, मतलब डीपर कोई आधार है नहीं। बाहरी आधार आपके पास क्या होगा फिर बाद में? अहम के ऊपर करेंगे। अहम के ऊपर अगर ये कोई कोई भी आप शुद्धिकरण का प्रयास करेंगे, उससे तो आपका ईगो और सूक्ष्म और परिवर्धित हो जाएगा। पर जब ये संकल्प नहीं आए तो वो ये सोचते थे, इसलिए वो शुरू उस अंत से करते थे, भाई इसके ऊपर तो मेरा बस चलता है, बाहरी तरीके से शरीर से मैं ये काम नहीं होने दूंगा। तो वो शरीर से, प्राण से, इनके ऊपर फिर बाद के अंदर हठ योग से, राजयोग से इनको कल्टीवेट करते थे, जिससे कि आपके अंदर जो लोअर इंट्रूजन है वो थोड़ा शुद्ध हो, आप में भाव हैं, चीजें हैं, वो थोड़ी शुद्ध तरीके से आए, चित्त की शुद्धि हो, तो अच्छे विचार आए। ये अगर वातावरण हो, तो जैसे बीज को हम अच्छा वातावरण प्रदान करते हैं, तो उसके लिए बढ़ने के लिए, फलित होने के लिए अच्छी से अच्छी कंडीशन मिल जाती है। पर उसके कारण नहीं होता। अगर वो बीज न हो और आप एकदम ही बढ़िया सारी चीजें वहां व्यवस्थित करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है अपने आप में उससे। ये हम धीरे धीरे पहले तो और इसके आसपास की चीजें हैं इसको टटोलेंगे। तो जब वो ये कह रहे हैं इससे शुरू करो और प्राणायाम से होता क्या है, श्री अरविंद ने इसके विषय में क्या कहा है, इससे हमको कुछ धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी। इसमें किसी के कोई बात है क्या? रविकांत जी, शब्या जी? नहीं तो हम इसको पहले नहीं और भैया, नहीं ये भैया, कुछ क्लियर होगा। कुछ समझ में आ रहा होगा ना इससे? हाँ भैया, समझ में आ रहा है। हाँ, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यौगिक साधन जो है वास्तव में हमारा अपना भी, इसमें ये साधना की साधना ही का एक प्रक्रिया हो और इसमें हम सारी चीज समझ जाएं, कुछ कुछ तो समझें। और हम समझ अगर में भी। अभ्यास करें, अगर हम ये सोचें कि अभ्यास करें, तो वास्तव में किस तरीके से अभ्यास करें या क्या करें, ये हमको एक एटलीस्ट कम से कम बुद्धि के स्तर के ऊपर थोड़ा कुछ हमारे क्लैरिटी आ जाए इसके अंदर। आ यहाँ रही है भैया। ठीक है, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, कल फिर यहीं से पकड़ेंगे। जय श्री ठीक है। जय श्री